डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा है कि रिजर्वेशन की व्यवस्था सरकारी में तो है ही है, लेकिन संविदा और आउटसोर्सिंग में भी लाई जाएगी। कैबिनेट ने फैसला ले लिया है, क्या कहेंगे आप? कहना क्या है, ऐसे लोग केवल अपने राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए ऐसे बयान देते हैं और इस दिशा में काम करने का प्रयास करते हैं। रिजर्वेशन की नीति से किसको लाभ हुआ है? क्या इसका कोई समीक्षा हुई, कोई आंकड़ा है इनके पास? लाभ हुआ है तो केवल उन नेताओं को हुआ है जो रिजर्वेशन की बात किए और सत्ता में अपनी भागीदारी सुनिश्चित किए। समीक्षा करेंगे तो रिजर्वेशन क्या कर रहा है? पहले तो सबसे पहले मेरिट को ख़त्म कर रहा है। मेरिट का पलायन हो रहा है, प्रतिभाएं देश छोड़ करके जा रही हैं। यहाँ आप कोई भी तंत्र है, कोई भी व्यवस्था है, उसमें से मेरिट की लीडरशिप हटा दीजिए आप। हर जगह आरक्षित आरक्षित आरक्षित, यानी आरक्षित व्यक्ति कौन है? जिसको कार्य की गुणवत्ता का मापदंड कम करके लाया गया है। अब क्या लीडरशिप होगी उसके अंदर? तो पहले तो जहाँ मेरिट खत्म हो जाएगी वहाँ देश खत्म हो जाएगा, समाज खत्म हो जाएगा। एक तो मेरिटोक्रेसी के साथ इसने बड़ा कुठाराघात किया है, दुर्व्यवहार किया है। फिर आप आ जाइए सामाजिक विभाजन। जब भी आरक्षण की बात होती है, रिजर्वेशन की बात होती है, तो समाज दो गुटों में बढ़ जाता है, अम्बेडकरवादी और मनुवादी, ये प्रपंच चलने लगता है। आप देखिए कितना बड़ा खतरा है आपके ऊपर। और इस आपके विभाजन का लाभ उठा करके राष्ट्र विरोधी शक्तियाँ क्या कर रही हैं? आपके खिलाफ कैसे काम कर रही हैं आपको पता नहीं है क्या? मुस्लिमों में जातियाँ और फिरके नहीं हैं, 72 फिरके हैं, तमाम जातियाँ हैं, तमाम उसमें खंड खंड हैं, वर्गीकरण है। क्रिश्चियंस में नहीं है, कैथोलिक्स हैं, नॉन कैथोलिक्स हैं, लेकिन वो लामबंद है, एकजुट है, उनकी एकता को खतरा नहीं है। केवल हिंदू समाज को वर्गीकरण करने का अगर कोई हथियार बना है तो आरक्षण बना है। आज आरक्षण की बात जब होती है तो आपको मुस्लिम उसके लिए लड़ता नहीं दिखाई देगा, क्रिश्चियन लड़ता हुआ नहीं दिखाई देगा। आपके पैर के नीचे न ज़मीन है, न सर के ऊपर छत है, लेकिन फिर भी आपकी आँख नहीं खुल रही है। और कई जगहों पर मैं देखता हूं, जब SC ST OBC वर्ग के लोग कहते हैं कि आरक्षण की व्यवस्था गलत है, इसको समाप्त किया जाना चाहिए, तो हृदय से प्रसन्नता होती है कि देखिए इनमें भी कुछ लोग जागरूक हो रहे हैं, सुशिक्षित हो रहे हैं और समाज के सुधार की एक अलग जगह रही है। तो ये सब चीज़ें पॉजिटिव दिखती हैं। लेकिन अभी भी ऐसे केशव प्रसाद मौर्य जैसे ढपोर संख नेता जो केवल अपने पॉलिटिकल अचीवमेंट के लिए समाज को, देश को बर्बादी की तरफ मोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, इनका बहिष्कार होना चाहिए। ये किसी समाज के नेता नहीं है। जो समाज को विभाजित करे वो नेता कैसे हो सकता है? समाज को जोड़ने वाला व्यक्ति नेता होता है। और एक बात जान लीजिए, जिस दिन हम लोग मेरिट का रिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे, मेरिटोक्रेसी को एक्सेप्ट करेंगे और आरक्षण जैसी व्यवस्था को समूल नाश करेंगे, समाप्त कर देंगे, हमारा समाज जो बिखरा हुआ है, इस पुनः इसमें एकता आप देखेंगे, एकता आ जाएगी। और दूसरा ये होगा कि मेरिट को बढ़ावा मिलेगा। और जब मेरिट के दम पर कोई व्यक्ति आगे जाएगा, सबको अपनी योग्यता के आधार पर उसको समाज में स्थान मिलेगा, तो आप जान लीजिए देश स्वतः तरक्की करेगा और ये विभाजनकारी शक्तियाँ, राष्ट्र विरोधी शक्तियाँ, ये अपने आप समाप्त हो जाएंगी। तो अंत में यही कहूँगा कि विरासत से न तय होंगे रियासत के फैसले, अब उड़ान तय करेगी कि आसमान किसका है।